हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने बेसिक स्टार्ट किया था। उस बेसिक में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया था। उस बेसिक में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया था। आज मैं पहले आपको 5 मिनट में पिछले क्लास का रिवाइज कर देता हूं और फिर हम ये जो मैंने यहां अकाउंट्स लिखे हैं उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक, अकाउंटिंग करने के अकाउंटिंग रूल्स होते हैं। अकाउंटिंग करने के अकाउंटिंग रूल्स होते हैं। वो अकाउंटिंग रूल्स बनाने से पहले अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है। अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है तो अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। कौन सा? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल के नीचे और 2 कैटेगरी बनाई है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप के अकाउंट हुए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वैसे क्लासिफिकेशन 2 ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, एंड इम्पर्सनल इज कैटेगराइज्ड एज रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? तो पर्सनल अकाउंट मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिन पर्सन के साथ डीलिंग कर सकता है, ऐसे पर्सन्स पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में आएंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिन पर्सन के साथ डीलिंग कर सकता है, ऐसे पर्सन्स पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में आएंगे। या मैंने और एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि बिजनेस जिसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है, मतलब केस फाइल कर सकता है, या जो हमारे ऊपर केस फाइल कर सकता है, ऐसे लोग पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक, फिर मैंने पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बताया था बच्चों, बराबर। पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बताया था। सबसे पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पहला नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जिसको देखने के लिए आंखें हैं, सोचने के लिए दिमाग है और बोलने के लिए मुंह है। ऐसे पर्सन्स नेचुरल पर्सन की परिभाषा में मतलब डेफिनेशन में आएंगे। सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको लॉ ने बनाया है, बराबर। मतलब जिसको देखने के लिए आंख नहीं है, सोचने के लिए दिमाग नहीं है, बोलने के लिए मुंह नहीं है। ऐसे पर्सन्स मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। वो पर्सन्स है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। जिसको लॉ ने पर्सन बनाया है उसे लीगल पर्सन हम कह सकते हैं। तीसरा पर्सन हमने देखा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट किसी पर्सन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। वो अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए उसे कहा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 पर्सनल अकाउंट के टाइप बताए थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फिर से बोलता हूं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। ऐसे 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं। उसके बाद ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक, उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट मतलब अदर देन पर्सनल अकाउंट। तो उसको फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या? रियल अकाउंट में बिजनेस की सारी असेट्स, सारी प्रॉपर्टीज और राइट्स मतलब अधिकार आएंगे। रियल अकाउंट में बिजनेस की सारी असेट्स, बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज
और बिजनेस के राइट्स आएंगे। मैं बिजनेस वर्ड इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अकाउंटिंग किसकी होती है बच्चों? अकाउंटिंग ये बिजनेस की होती है, इसीलिए मैं बिजनेस के एंगल से आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आया? तो रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट में बिजनेस की सारी असेट्स, प्रॉपर्टीज और राइट्स आएंगे। राइट्स मतलब अधिकार आएंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा अकाउंट जो था, मतलब इम्पर्सनल में दूसरा जो था वो था नॉमिनल अकाउंट। अब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते समय एक्सपेंसेस भी होंगे और इनकम भी होगी। बिजनेस करते समय एक्सपेंसेस भी होंगे और इनकम भी होगी। तो वो एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, वो एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है या जो अकाउंट होता है उसे कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट। फिर से एक बार, बिजनेस करते समय कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम होती है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ इनकम होती है। तो एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। बिजनेस का एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, बिजनेस का इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। बराबर? तो ऐसी तीन कैटेगरी मैंने बताई थी आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो आज हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहां मैंने 30-31 अकाउंट के नाम लिख दिए हैं ऑलरेडी, समय वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने अकाउंट्स यहां लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक अकाउंट को पढ़ते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कैसे होगा? मतलब ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, समझ में आया? तो ये मैंने 31 अकाउंट की लिस्ट यहां लिखी है, मेरे ख्याल से सबको दिख रही होंगी। 31 अकाउंट की लिस्ट मैंने यहां लिखी हुई है, इसका मैं फोटो खींचकर भी ग्रुप में डाल दूंगा। बराबर? ये 31 अकाउंट की लिस्ट यहां दी है। इस अकाउंट को, इन अकाउंट्स को हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? या तो पर्सनल अकाउंट रहेगा या रियल अकाउंट रहेगा या नॉमिनल। ये तीन कैटेगरी में उसको आइडेंटिफाई करना है। कौन सा? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कौन सा? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला है राज अकाउंट। सबसे पहला है राज अकाउंट। अब राज ये नाम है, राज ये नाम किसी पर्सन का होता है, राज ये नाम किसी पर्सन का होगा। तो राज अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट हो गया। राज अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। तो राज अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, तो इसके सामने मैं पी लिख देता हूं, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, अब मैं कुछ अकाउंट्स का आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में देते चलता हूं। कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। कैपिटल मतलब क्या? ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। बराबर? जब कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस में क्या करता है? पैसा लगाता है, क्योंकि पैसे के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। बराबर? तो बिजनेस करने के लिए पहली जरूरत क्या है? पैसा, कैपिटल। तो कैपिटल मतलब क्या? ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। बोलो एक बार, कैपिटल मींस अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल मतलब अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इन द बिजनेस। बराबर? मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। तो कैपिटल अकाउंट ये किसका है? तो कैपिटल अकाउंट ये ओनर का है। कैपिटल अकाउंट किसका है? ओनर का है। ओनर ये पर्सन है, ओनर ये पर्सन है, ओनर ये पर्सन है। तो कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट भी कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है इसलिए वहां पी लिख रहा हूं। समझ में आया क्या सबको? कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा।
कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, बराबर। तो कैपिटल ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, मतलब ये बैंक अकाउंट हो गया। बैंक इज अ पर्सन, बैंक इज अ पर्सन, क्योंकि बैंक के साथ हम डीलिंग कर सकते हैं ना, बैंक के साथ हम डीलिंग कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। बट बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बैंक ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया, बैंक ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक, देन कैश, कैश मतलब हमारे पास पैसा है, कैश बैलेंस है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरे पास 50 लाख रुपया है। पैसा है मतलब मेरी वो प्रॉपर्टी है, पैसा है मतलब मेरी वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है मतलब मेरी वो असेट है, मेरी वो संपत्ति है, मतलब वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, असेट हो गई। असेट और प्रॉपर्टी का अकाउंट, असेट और प्रॉपर्टी का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, असेट्स और प्रॉपर्टीज का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड मतलब हमने इंटरेस्ट दिया। मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं, एग्जाम्पल लेने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमें बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, ओनर ने तो पैसा लगा लिया, बराबर, लेकिन वो पैसा भी कम रहा, मतलब कम हो रहा है, हमें और पैसों की जरूरत है। तो हम गए बैंक के पास, हम गए बैंक के पास, बैंक से हमने क्या किया? लोन लिया। बैंक से हमने क्या किया? लोन लिया। और बैंक ने हमें कहा कि आपको इस लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको इस लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं बैंक को इंटरेस्ट पर लोन पे, बैंक को लोन पर इंटरेस्ट पे करूंगा, बराबर। मान लेते मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, बैंक ने कहा 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 10 लाख का 10% मतलब कितना आएगा? 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। तो मुझे 1 लाख रुपए का क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट बैंक को देंगे, हम इंटरेस्ट बैंक को देंगे, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस हो गया, हमारे बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। वो एक्सपेंस है मतलब वो खर्चा है। एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। मतलब ये जो इंटरेस्ट पेड है ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। फिर से एक बार बोलता हूं, हमें लोन चाहिए था, हमें बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए था। कहाँ गए? बैंक में गए, बैंक से क्या लिया? लोन लिया। बैंक से क्या लिया? लोन लिया। लिए हुए लोन पर, लिए हुए लोन पर बैंक को क्या करेंगे? इंटरेस्ट देंगे। बैंक को क्या करेंगे? इंटरेस्ट देंगे। बैंक को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैंक को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं मतलब हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। तो इंटरेस्ट पेड इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक, क्लियर? समझ में आ रहा बच्चों सबको? ठीक, उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब वो जगह जहां बिजनेस चल रहा है, बराबर। तो मैं यहां मेरी क्लासेस चला रहा हूं, तो ये मेरी क्लासेस की बिल्डिंग है। यदि ये बिल्डिंग मेरी खुद की होगी तो वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, बराबर। आप जिस घर में रहते हो वो घर आपका खुद का है, मतलब वो आपकी क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। तो बिल्डिंग ये हमारे बिजनेस की असेट है,
बिल्डिंग ये हमारे बिजनेस की असेट है, और असेट का अकाउंट होता है सर रियल अकाउंट। असेट का अकाउंट होता है कौन सा? रियल अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ठीक। वेजेस, वेजेस वर्कर को दिए जाते हैं। वेजेस हमारे यहां जो वर्कर काम करते हैं हम उनको क्या करेंगे? वेजेस देंगे। वर्कर को मान लेते हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनरीज चलती है, वो मशीनरी चलाने के लिए, वो मशीनरी चलाने के लिए हमने वर्कर को हायर किया। वर्कर ने काम किया, उसने काम किया तो हम उसके बदले में उसको वेजेस देंगे। बराबर, हम उसको रेम्यूनरेशन देंगे ना। फ्री में काम करेगा क्या? हम उसको क्या करेंगे? रेम्यूनरेशन देंगे। हम रेम्यूनरेशन जो वर्कर को देते हैं उसे कहा जाता है वेजेस। उसे कहा जाता है वेजेस। तो वेजेस हम पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं मतलब हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक। उसके बाद सैलरी। ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी दी जाती है। मेरे ऑफिस में 2 एम्प्लॉय है, वो काम करते हैं, वो मुझे सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में मैं उनको पगार देता हूं, सैलरी देता हूं। मैं सैलरी देता हूं, मेरे लिए एक्सपेंस है। मैं सैलरी देता हूं, मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं उन एम्प्लॉय को मंथली सैलरी दी जाती है। मंथली सैलरी दी जाती है। हम सैलरी पे करते हैं, बिजनेस सैलरी पे करता है, मतलब बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। समझा बच्चों ये? ठीक। उसके बाद रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो फॉर्म होती है, जो बनती है, वो कंपनीज एक्ट के अनुसार बनती है। तो कंपनी को बनाया किसने? बनाया, कंपनी को बनाया लॉ ने। तो कंपनी इज अ लीगल पर्सन। तो कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो कौन सा अकाउंट हो गया? कंपनी पर्सनल अकाउंट। ठीक है? समझा सबको? कैरेज इनवर्ड। सबसे पहले कैरेज का मतलब समझो। मैं सारे चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं बराबर, सब लोग समझो अच्छे से। कैरेज इनवर्ड। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनवर्ड, इनवर्ड, इन मतलब अंदर आना है ना, आउट मतलब बाहर जाना। इन मतलब अंदर आना, आउट मतलब बाहर जाना। मतलब जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं, मान लेते हैं कि मेरी ओंकार नगर में स्टेशनरी की दुकान है। मेरी ओंकार नगर में स्टेशनरी की दुकान है। मैं स्टेशनरी क्या करता हूं? खरीदता हूं और बेचता हूं। तो स्टेशनरी ये मेरे बिजनेस की गुड्स है। स्टेशनरी ये मेरे बिजनेस का क्या है? गुड्स है, क्योंकि मैं वो स्टेशनरी खरीदता हूं और बेचता हूं। बराबर। तो अब वो स्टेशनरी मैंने इतवारी से होलसेल में खरीदा। बराबर। अब स्कूल का समय है, इस वजह से मैंने 500 रजिस्टर्स खरीदे। बराबर। पेन पेंसिल्स के 100 बॉक्सेस खरीदे, रजिस्टर्स खरीदे, और मैंने क्या किया? वो इतवारी से वो गुड्स ओंकार नगर में लाए। बराबर।
तो वो लाए तो मैंने किसी ट्रांसपोर्टेशन से वो लाए, बराबर। तो वो गुड्स मेरे पास आए ना, गुड्स मैंने खरीदे मतलब गुड्स मेरे बिजनेस में आए मतलब इनवर्ड हुआ, तो उसके लिए मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे किया, है ना। वो छोटा हाथी आता है देखो, उसमें गुड्स जाते हैं इधर से उधर, तो वो छोटे हाथी से उसने क्या किया, मेरे शॉप में वो गुड्स भेज दिए। वो स्टेशनरी का सामान जो मैंने इतवारी से खरीदा था, वो इतवारी से वो स्टेशनरी का सामान मेरे ओंकार नगर में आया, बराबर। तो उसने मेरे से उसने कहा सर मैंने तुम्हारा इतवारी से यहां तक का सामान लाया है, मेरा जो भाड़ा है वो 1000 रुपया है। तो मैंने उसको 1000 रुपये पे कर दिए, मैंने उसको 1000 रुपये पे कर दिए, मतलब 1000 रुपया मेरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा हुआ। तो इनवर्ड मतलब गुड्स खरीदते समय का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसे कहा जाता है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स, बराबर। तो गुड्स खरीदते समय जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करते हो उसे कहा जाता है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब ये एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है सर तो ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक। उसके बाद ऑडिट फीस, हमने जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, फाइनल अकाउंट्स बनाया, ये हमने बनाया है, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, इसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ना। इसका वेरिफिकेशन करने का काम करेगा ऑडिटर। कौन करेगा? ऑडिटर। जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो ऑडिटर होता है, बराबर। तो वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट का वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करेगा मतलब मैंने जो बनाया है वो सही है या गलत है ये चेक करेगा। फ्री में थोड़ी ना काम करेगा, बराबर। तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट फीस देनी पड़ेगी। उसको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट फीस देना पड़ेगा। तो उसको हम ऑडिट फीस देंगे तो हमारे बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। समझा बच्चों? उसके बाद मशीनरी अकाउंट। मान लेते हैं कि मेरा प्रोडक्शन का काम है, मैं क्या करता हूं, कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचता हूं, तो प्रोडक्ट बनाया जाता है मशीनरीज पर। प्रोडक्ट किस पर बनता है? फैक्ट्री में होती है ना मशीनरीज। तो मशीनरी ये मेरे लिए क्या है? असेट है। मशीनरी ये मेरे लिए क्या है? असेट है। क्या है? असेट है। ठीक है, तो असेट है तो रियल अकाउंट, असेट है तो रियल अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ठीक, उसके बाद XYZ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म अकाउंट मतलब 3 पार्टनर है, 3 इंडिविजुअल है, एक है X, एक है Y, एक और है Z। ये तीनों ने मिलकर क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। पार्टनरशिप फर्म क्या की? स्टार्ट की, बराबर। तो ये हो गई पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनरशिप एक्ट द्वारा बनाई गई है, मतलब लीगल पर्सन हो गया, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। क्रिकेट क्लब है ना, VCA विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, बराबर, या कोई क्रिकेट क्लब हो गया तो क्रिकेट क्लब इज अ पर्सनल अकाउंट। क्रिकेट क्लब इज अ पर्सनल अकाउंट एंड क्रिकेट क्लब इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्रिकेट क्लब ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक, उसके बाद मोटर व्हीकल। हमारे पास मोटर व्हीकल है मतलब हमारी वो प्रॉपर्टी है, हमारी वो असेट है, हमारी वो प्रॉपर्टी है, हमारी वो असेट है। तो असेट्स और प्रॉपर्टीज का अकाउंट होता है रियल अकाउंट। असेट्स और प्रॉपर्टीज का अकाउंट होता है रियल अकाउंट। तो ये हो गया रियल अकाउंट।
समझ में आ रहा है सबको? ठीक। उसके बाद फर्नीचर, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास फर्नीचर है। फर्नीचर है मतलब वो हमारी असेट है। फर्नीचर है मतलब वो हमारी क्या है? असेट है। असेट है, प्रॉपर्टी है, तो असेट्स और प्रॉपर्टीज का अकाउंट होता है रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो ये हो गया फर्नीचर रियल अकाउंट। समझा सबको? अब कैरेज आउटवर्ड, यहां मैंने इनवर्ड बताया था, बराबर। इनवर्ड मतलब गुड्स खरीदते समय पे किया हुआ कैरेज, गुड्स खरीदते समय पे किया हुआ कैरेज। अब कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। आउट मतलब क्या? बाहर जाना। आउट मतलब क्या? बाहर जाना। अब गुड्स बाहर कब जाएंगे? जब सर बेचोगे तब बाहर जाएंगे। खरीदूंगा गुड्स तो अंदर आएंगे बिजनेस में, और जब गुड्स बेचूंगा तो बाहर जाएगा। तो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ सेल। कैरेज मतलब क्या? सिंपल मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनवर्ड मतलब खरीदते समय, आउटवर्ड मतलब बेचते समय। तो कैरेज आउटवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ सेल। Carriage outward is the transportation cost paid at the time of sale. सेल करते समय जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की जाती है उसे कहा जाता है कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, उसका एग्जांपल सुनो। देखो, बहुत बार हम क्या करते हैं, ग्रोसरी खरीदने जाते हैं। अपन सुपरमार्केट में जाते हैं ग्रोसरीज खरीदने के लिए। वो सुपरमार्केट वाला बोलता है कि साहब हम क्या करेंगे, आपको फ्री होम डिलीवरी देंगे, बराबर। मतलब वो क्या करता है, हमारे घर में वो किराना फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी देता है। हम गए, हमने किराना परचेस किया, उसको कहा कि ये हमारे घर में पहुंचा देना। तो किराने वाला क्या करता है, सुपर शॉप वाला क्या करता है, सुपरमार्केट वाला, वो किराना हमारे घर में पहुंचा देता है। तो किराना हमारे घर में आया, लेकिन वो लाया किसी ट्रांसपोर्टेशन वाले ने होगा ना, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा होगा। तो वो हो गया, वो किराने वाले ने क्या किया, उसके गुड्स बेचे ना, मतलब उसके बिजनेस से गुड्स गए, उसके बिजनेस से गुड्स गए, तो आउटवर्ड हुआ। उसके लिए उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे किया। मेरे को तो फ्री में मिला, मेरे घर में तो ग्रोसरी फ्री में आई, लेकिन जिसने वो गुड्स ला कर दिए, जिसने वो ग्रोसरी मेरे यहां ला कर दी, जिसने वो ग्रोसरी मेरे यहां ला कर दी, उसने तो वो दुकानदार से, सुपरमार्केट से क्या किया होगा, किराना खरीद, मतलब उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लिया होगा, बराबर। तो वो सुपरमार्केट वाले के लिए वो खर्चा हो गया ना। मान लेते मेरा सुपरमार्केट है, मेरा किराने का दुकान है, आप कस्टमर हो, आपको मैंने कहा कि सर हम क्या करेंगे, आपके घर में फ्री डिलीवरी देंगे, आप मेरे यहां से किराना खरीदो, मैं तुम्हारे घर तक क्या करूंगा, ये किराना ला कर दूंगा, आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे यहां से आदमी आएंगे, आपके घर में वो पहुंचा देंगे। आपने कहा अरे वाह अच्छा है। अब मैंने क्या किया, एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, बराबर। उनके पास छोटा हाथी था, वो बराबर छोटा हाथी सुबह जब मेरा 10 बजे दुकान खुलता है, वो मेरे सामने आकर खड़ा होता है दुकान के सामने, और शाम को 7 बजे चला जाता है। तो जैसे जैसे मेरे को ऑर्डर मिलता है, वैसे वैसे वो छोटा हाथी में मैं क्या करता हूं, जिसके यहां का किराना है उसका एड्रेस लेकर उसके घर में पहुंचा देता हूं। आपने कहा सर मेरा घर मनीष नगर में है, मैंने ओंकार नगर से आपसे किराना खरीदा, आप मेरे घर में मनीष नगर में ला कर दो, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वाला है उसको कहूंगा भाई ये मनीष नगर का एड्रेस है, तो बराबर इनके यहां क्या कर, किराना पहुंचा कर। तो आप क्या, किराना उसने ला कर दिया, आपसे पैसे नहीं लेगा, वो पैसे मेरे से लेगा, क्योंकि मैंने तो आपको फ्री में दिया है ना वो। तो उसको जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है मैं पे करूंगा, मतलब मेरे लिए खर्चा हो गया, तो उसे कहा जाता है कैरेज आउटवर्ड। उसे क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो ये भी क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इसका अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है ना, हमने कोई हमारे बिजनेस का लोगो बनाया और वो क्या किया, रजिस्टर्ड किया, मतलब अब
वो लोगों को और कोई यूज नहीं कर सकता है, तो वो हमारा क्या है? ट्रेडमार्क है, हमारा वो अधिकार है। तो ये हमारी असेट है, लेकिन ये इनटेंजिबल असेट है। कौन सी असेट है? इनटेंजिबल असेट है। तो असेट है मतलब रियल अकाउंट हो गया, असेट है मतलब रियल अकाउंट हो गया। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर है मतलब मेरी वो असेट है, मेरी वो संपत्ति है, तो वो भी हमारे बिजनेस के असेट्स और प्रॉपर्टीज हो गई। असेट्स और प्रॉपर्टीज है तो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट। ठीक, उसके बाद गुडविल। गुडविल मीन्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में जो रेप्यूटेशन होता है, जो नाम होता है, उसे कहा जाता है गुडविल, उसे कहा जाता है गुडविल। तो गुडविल इज अ असेट, बट गुडविल इज अ इनटेंजिबल असेट। वो दिखता नहीं है, उसे छू नहीं सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसका मनी में मेजरमेंट कर सकते हो। इसीलिए गुडविल ये क्या है? इनटेंजिबल असेट। तो गुडविल ये असेट है, रियल अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे हम हमारे लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं, हम क्या करते हैं? हमारे लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं, मतलब हम हमारी लाइफ को सिक्योर्ड करते हैं, बराबर। मतलब यदि मुझे कुछ हो जाता है, जैसे मैंने मेरी लाइफ का इंश्योरेंस निकाला, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, मेरे घर वालों को फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, इसलिए मैंने क्या किया? मेरा इंश्योरेंस निकाला। मैंने मेरा इंश्योरेंस निकाला तो मैं उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूंगा, बराबर। वैसे ही वो LIC प्रीमियम हो गया, वैसे ही हम हमारी बिजनेस की जो असेट्स होती है, बिजनेस के जो गुड्स होते हैं, उसका भी क्या किया जाता है? इंश्योरेंस निकाला जाता है। हमारे बिजनेस की जो गुड्स होते हैं, बिजनेस की जो असेट्स होती है, उसका इंश्योरेंस निकाला जाता है। देखो, आपने जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जब खरीदते हैं ना, तो उसका इंश्योरेंस निकलता है। उसका इंश्योरेंस आपको हर साल क्या करना पड़ता है? रिन्यू करना पड़ता है। वैसे ही बिजनेस की जो असेट्स और प्रॉपर्टीज होती है, उसका भी क्या किया जाता है? इंश्योरेंस किया जाता है, और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है। तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो वो एक्सपेंस है मतलब वो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है मतलब नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द कैपिटल। Drawings is exactly opposite to the capital. Capital means क्या? Capital means amount contributed by owner in the business. Amount contributed by owner in the business. मतलब ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसे कहा जाता है कैपिटल। अब ड्राइंग्स मतलब क्या? ड्राइंग्स मतलब ओनर ने बिजनेस में से निकाला हुआ पैसा। ड्राइंग्स मतलब ओनर ने बिजनेस में से निकाला हुआ पैसा, मतलब बिजनेस का पैसा ओनर जब घर ले जाता है, बिजनेस में से पैसा जब ओनर घर ले जाता है, उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। मतलब उसका यूटिलाइजेशन पर्सनल पर्पस के लिए करता है। जैसे कि बिजनेस की कैश है, बिजनेस की कैश से मैंने क्या किया? मेरी बेटी की ट्यूशन फी पे की। बिजनेस की कैश में से मैंने क्या किया? बिजनेस की कैश में से मैंने क्या किया? मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस किए, बराबर। मैं गोवा घूमने के लिए गया, तो गोवा घूमने के लिए गया तो बिजनेस का काम नहीं था, तो मैंने क्या करना चाहिए था? मेरा पर्सनल कैश यूज करना चाहिए था, लेकिन बिजनेस के कैश बॉक्स में से पैसा लिया और गोवा घूमने चला गया। बिजनेस के कैश का यूटिलाइजेशन मैंने पर्सनल पर्पस के लिए किया ना, तो वो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से अकाउंट भी ओनर का होता है, ड्राइंग से अकाउंट भी ओनर का होता है। ओनर ये पर्सन होता है, ओनर ये पर्सन होता है, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को।
कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स मतलब मेरे पास अधिकार है। ठीक, मैं कपड़ा बनाता हूं, मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था। मैं कपड़ा बनाता हूं, मैंने क्या किया, सलमान खान से एग्रीमेंट किया, उसको कहा मैं कपड़ा बनाता हूं और तुम्हारा बीइंग ह्यूमन का क्या करता हूं, इस पर लोगो लगाता हूं, आप मुझे आपके अधिकार दो ताकि मैं आपका बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट बनाकर बेचूं। तो उन्होंने क्या किया, मुझे राइट्स बेचे। उन्होंने क्या किया, मुझे राइट्स बेचे, मतलब मेरे पास अधिकार आया। तो कॉपीराइट से मेरे लिए क्या हो गई, असेट हो गई। लेकिन अधिकार, मैंने कहा था ना, मेरी जो भी असेट्स, प्रॉपर्टीज और राइट्स है वो मेरा अधिकार है, मतलब वो मेरी क्या है, असेट है। लेकिन ये कॉपीराइट्स दिखता नहीं है, तो ये इंटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल असेट है तो रियल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब मुझे डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ मतलब मुझे डिस्काउंट मिला। मुझे डिस्काउंट मिला मतलब मेरा वो इनकम हुआ। तो इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। ठीक। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया है ना, बिजनेस करते समय डिस्काउंट मिल भी सकता है या डिस्काउंट दिया भी जा सकता है। तो डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया। हमने डिस्काउंट दिया मतलब हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। ठीक। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब एनएमसी। तो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ पर्सन, बट नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इज अ लीगल पर्सन। तो ये पर्सन है तो इसे पर्सनल अकाउंट। सोमलवार स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, सोमलवार स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, आप जिस स्कूल या कोई जो भी स्कूल, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, आप जो भी स्कूल में थे, आप जो भी कॉलेज में भी गए होंगे, तो स्कूल और कॉलेज ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। तो स्कूल, कॉलेजेस ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंस पढ़कर आप बोलोगे सर ये तो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है ना, मेरे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं उस एम्प्लॉय को मैं सैलरी देता हूं, उस एम्प्लॉय को मैं क्या करता हूं, सैलरी देता हूं। तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है। अब उसने मेरे यहाँ 12 महीने काम किया, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए मैं 12 महीने का एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है, बराबर। वो एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ 12 महीने काम किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, लेकिन मैंने क्या किया, उसको 2 महीने का पगार नहीं दिया। 2 महीने का पगार मैंने नहीं दिया। नहीं दिया मतलब वो अनपेड है। 12 महीने उससे काम तो करवा लिया, लेकिन उसको मैंने 2 महीने का पगार नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरे लिए एक्सपेंस है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये सैलरी किसको देनी है, वो एम्प्लॉय को देनी है ना। सैलरी किसको देनी है, एम्प्लॉय को देनी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, मतलब ये हो गया पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग समझ में आया, मतलब उससे काम किया लेकिन उसको पगार नहीं दिया। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, मतलब उसने काम किया 12 महीने का, उसको मैंने 2 महीने की पगार एडवांस में दे दी। 2 महीने की पगार उसको क्या किया, एडवांस में दे दिया। उसको कहा ठीक है तेरे को पैसा चाहिए तो एडवांस में ले ले, लेकिन 2 महीने का काम मेरे को बाद में प्रोवाइड करना, मतलब 2 महीने की सर्विसेज देना। किसको एडवांस में दिया, एम्प्लॉय को दिया ना, तो एम्प्लॉय ये पर्सन हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो इसको भी पर्सनल अकाउंट कहेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, अभी नहीं मिली तो फ्यूचर में मिलेगी, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया।
प्री रिसीव्ड इनकम, एडवांस में इनकम मिल गई, ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया, बराबर। तो ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ। ये मैंने आज 31 अकाउंट्स, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने ये 31 अकाउंट्स का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो ये अकाउंट्स को क्या किया हमने, क्लासिफाई किया। अकाउंट्स मैंने दिए थे, हमने उसको क्या किया, क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, अब हमारा अगला जो स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, उस अकाउंट्स के रूल पढ़ने हैं, उस अकाउंट्स के रूल पढ़ने हैं, मतलब कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट, बराबर। तो नेक्स्ट क्लास में, आज हम यहां रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।